गौतम बुद्ध का जीवन और शिक्षाएं। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसे महापुरुष थे जिनके जीवन और शिक्षाओं ने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित किया है। उनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में शाक्य गणराज्य के कपिलवस्तु में हुआ था। उनके पिता शुद्धोदन शाक्य गणराज्य के राजा थे और उनकी माता माया देवी कोली गणराज्य की राजकुमारी थी। प्रारंभिक जीवन और भविष्यवाणी। सिद्धार्थ के जन्म के तुरंत बाद एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर एक महान संत। राजा शुद्धोदन नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र संत बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को दुनिया के दुखों से दूर रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्हें एक भव्य महल में रखा गया जहां उन्हें सभी प्रकार के सुख सुविधाएं प्रदान की गई। उन्हें कभी भी बुढ़ापा, बीमारी या मृत्यु जैसी अप्रिय घटनाओं का सामना नहीं करने दिया गया। 4 दृश्य और वैराग्य। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर राजकुमारी से हुआ और उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम राहुल था। सब कुछ होने के बावजूद सिद्धार्थ के मन में एक बेचैनी थी। एक दिन जब वे महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा बदल दी। एक बूढ़ा व्यक्ति। सिद्धार्थ ने एक कमजोर, झुके हुए बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसकी काया जर्जर थी। ये देखकर उन्हें एहसास हुआ कि बुढ़ापा सभी पर आता है। एक बीमार व्यक्ति। उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। इससे उन्हें बीमारी की वास्तविकता का ज्ञान हुआ। एक मृत शरीर। उन्होंने एक मृत शरीर को देखा जिसे लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। ये देखकर उन्हें मृत्यु की अवश्यंभाविता का बोध हुआ। एक सन्यासी। अंत में उन्होंने एक शांत और प्रसन्न सन्यासी को देखा जिसने सभी सांसारिक बंधनों को त्याग दिया था। इस दृश्य ने सिद्धार्थ को ये सोचने पर मजबूर किया कि जीवन के दुखों से मुक्ति का मार्ग क्या है। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरा प्रभाव डाला। उन्हें ये एहसास हुआ कि जीवन क्षणभंगुर है और दुख सार्वभौमिक है। उन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग कर सत्य की खोज करने का निश्चय किया। महाभिनिष्क्रमण महान प्रस्थान 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और पुत्र सहित अपने शाही जीवन को त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने बाल कटवाए और एक साधारण सन्यासी के वस्त्र धारण किए। सत्य की खोज और तपस्या। सिद्धार्थ ने कई गुरुओं के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन किसी भी गुरु के उपदेश से उन्हें पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने अत्यधिक तपस्या का मार्ग अपनाया जिसमें उन्होंने भोजन और जल का त्याग कर दिया, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। उन्हें लगा कि इस तरह की कठोर तपस्या से भी सत्य प्राप्त नहीं हो सकता। एक दिन सुजाता नामक एक महिला ने उन्हें दूध और चावल की खीर भेंट की, जिसे स्वीकार कर उन्होंने अपनी तपस्या का मार्ग त्याग दिया। उन्हें ये एहसास हुआ कि सत्य न तो अत्यधिक भोग में है और न ही अत्यधिक तपस्या में, बल्कि मध्य मार्ग में है। बोध गया में संबोधि। ज्ञानोदय सिद्धार्थ ने बोध गया, वर्तमान बिहार, भारत में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करना शुरू किया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। 49 दिनों के गहन ध्यान के बाद उन्हें संबोधि यानी ज्ञानोदय प्राप्त हुआ। वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति या ज्ञानी। ज्ञानोदय के बाद बुद्ध को 4 आर्य सत्यों का बोध हुआ। दुख आर्य सत्य। जीवन दुखमय है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, प्रियजनों से बिछड़ना, अप्रियजनों से मिलना, इच्छाओं का पूरा न होना, ये सभी दुख है। दुख समुदाय आर्य सत्य दुख का कारण है। ये कारण तृष्णा, इच्छा, लालसा है जो हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाती है।
दुख निरोध आर्य सत्य, दुख का निरोध संभव है। तृष्णा के त्याग से दुख का अंत किया जा सकता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य, दुख निरोध का मार्ग है। ये मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध ने दुख से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जिसमें 8 अंग है। सम्यक दृष्टि, सही समझ, 4 आर्य सत्यों को समझना। सम्यक संकल्प, सही विचार, अहिंसा, प्रेम और करुणा के विचार रखना। सम्यक वाणी, सही वचन, झूठ न बोलना, कठोर वचन न बोलना, चुगली न करना। सम्यक कर्मांत, सही कर्म, चोरी न करना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना। सम्यक आजीविका, सही आजीविका, ऐसे पेशे से बचना जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। सम्यक व्यायाम, सही प्रयास, बुरे विचारों को दूर करने और अच्छे विचारों को विकसित करने का प्रयास करना। सम्यक स्मृति, सही स्मृति, अपने शरीर, भावनाओं, विचारों और धर्म के प्रति जागरूक रहना। सम्यक समाधि, सही एकाग्रता, ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र करना। धम्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र का घूमना ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 पुराने साथियों को पहला उपदेश दिया। इस घटना को धम्म चक्र प्रवर्तन या धर्म चक्र का घूमना कहा जाता है। उन्होंने उन्हें 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। संघ की स्थापना, धीरे धीरे बुद्ध के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। उन्होंने भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए एक संघ, समुदाय की स्थापना की, जो उनके उपदेशों का पालन करते थे और दूसरों को भी उन्हें सिखाते थे। संघ में किसी भी जाति, लिंग या सामाजिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति का स्वागत था। बुद्ध की शिक्षाएं और जीवन जीने का तरीका, बुद्ध ने अपने जीवन के शेष 45 वर्ष लोगों को ज्ञान, करुणा और मुक्ति का मार्ग सिखाने में बिताए। उनकी शिक्षाओं के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। अहिंसा, बुद्ध ने सभी जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा और करुणा का उपदेश दिया। उन्होंने हिंसा को सभी दुखों का मूल कारण माना। करुणा, उन्होंने दूसरों के दुखों को समझने और उन्हें कम करने का प्रयास करने पर जोर दिया। मध्य मार्ग, बुद्ध ने अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या दोनों से बचने और मध्य मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। अनासक्ति, उन्होंने सांसारिक वस्तुओं और इच्छाओं के प्रति अनासक्ति का उपदेश दिया, क्योंकि यही दुख का कारण है। अनित्यता, बुद्ध ने सिखाया कि सभी चीजें क्षणभंगुर और परिवर्तनशील हैं। किसी भी चीज को स्थायी रूप से धारण करने का प्रयास दुख लाता है। अनात्मन, उन्होंने अनात्मन या आत्मविहीनता की अवधारणा को सिखाया, जिसका अर्थ है कि कोई स्थायी, अपरिवर्तनशील स्व नहीं है। हमारा अस्तित्व तत्वों के एक प्रवाह से बना है। कर्म, बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत पर जोर दिया, जिसके अनुसार हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों के परिणाम हमें ही भुगतने पड़ते हैं। ध्यान, उन्होंने मन को शांत करने, एकाग्र करने और सत्य को सीधे अनुभव करने के लिए ध्यान के महत्व पर बल दिया। जाति भेद का खंडन, बुद्ध ने जाति भेद का खंडन किया और कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ या हीन नहीं होता, बल्कि कर्मों से होता है। आत्मनिर्भरता, उन्होंने सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करना चाहिए, किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उनका प्रसिद्ध कथन था, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्ध का दैनिक जीवन, बुद्ध का दैनिक जीवन अत्यंत सरल और अनुशासित था। वे सुबह जल्दी उठते थे, ध्यान करते थे और फिर भिक्षाटन के लिए जाते थे। वे भिक्षा में जो कुछ भी प्राप्त होता था उसे खाते थे, बिना किसी शिकायत के। दिन के बाकी हिस्से में वे अपने अनुयायियों को उपदेश देते थे, उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे और उन्हें ध्यान का अभ्यास कराते थे। वे कभी भी किसी को निराश नहीं करते थे जो उनसे मिलने आता था। उनका व्यवहार हमेशा शांत, सौम्य और प्रेमपूर्ण होता था। वे अपने दुश्मनों के प्रति भी करुणा रखते थे। एक बार
एक व्यक्ति ने बुद्ध का अपमान किया और उन्हें गालियां दी, लेकिन बुद्ध शांत रहे और उस व्यक्ति को धैर्य और प्रेम से समझाया, जिससे वो व्यक्ति शर्मिंदा हुआ और उनका अनुयायी बन गया। परिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश दिया और परिनिर्वाण प्राप्त किया, जिसका अर्थ है पूर्ण मुक्ति और जन्म मृत्यु के चक्र से अंत। उनके अंतिम शब्द थे, सभी संस्कार क्षण भंगुर है, अपने उद्धार के लिए लगन से प्रयास करो। विरासत। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। बौद्ध धर्म, जो उनकी शिक्षाओं पर आधारित है, दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि आंतरिक शांति, खुशी और मुक्ति पाने के लिए हमें बाहरी धन या शक्ति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें अपने मन को समझना और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। उनका जीवन और उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि करुणा, अहिंसा और ज्ञान के मार्ग पर चलकर हम एक सुखी और सार्थक जीवन जी सकते हैं। बुद्ध का जीवन वास्तव में त्याग, तपस्या, ज्ञानोदय और मानवता की सेवा का एक अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने हमें दिखाया कि दुख से मुक्ति संभव है और ये मुक्ति हमारे अपने प्रयासों से ही प्राप्त की जा सकती है। उनकी शिक्षाएं हमें ये बताती है कि कैसे हम अपने जीवन में शांति, प्रेम और समझ विकसित कर सकते हैं और कैसे हम दूसरों के प्रति भी दयालु और करुणामय बन सकते हैं। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 साल पहले था और ये हमें एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करता है। मैं समझ गया, आप गौतम बुद्ध की कहानी और उनके दुख के कारणों पर और भी विस्तृत जानकारी चाहते हैं। बिना किसी फोटो के मैं आपको लगभग 10,000 शब्दों की पूरी कहानी तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं निश्चित रूप से आपको एक बहुत ही विस्तृत और गहरी व्याख्या दे सकता हूं। गौतम बुद्ध, दुख का मूल कारण और जीवन यात्रा। गौतम बुद्ध, जिन्हें शाक्य मुनि और तथागत के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक है। उनका जीवन, उनकी शिक्षाएं और उनके द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म आज भी विश्व के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत है। बुद्ध की केंद्रीय शिक्षा दुख के कारण और उसके निवारण पर केंद्रित है, जिसे उन्होंने अपने 4 आर्य सत्यों के माध्यम से व्यक्त किया। 1. दुख आर्य सत्य। दुखा आर्य सत्य। जीवन में दुख है। बुद्ध ने अपने पहले आर्य सत्य में जीवन की सार्वभौमिक वास्तविकता को रेखांकित किया। दुख, ये दुख केवल शारीरिक पीड़ा या मानसिक कष्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जीवन के प्रत्येक पहलू की असंतोषजनक, क्षणभंगुर और अपूर्ण प्रकृति शामिल है। बुद्ध ने विभिन्न प्रकार के दुखों की पहचान की। शारीरिक दुख, जन्म का आघात, जरा, बुढ़ापा जिसमें शरीर का क्षय होता है, व्याधि, बीमारी और शारीरिक पीड़ा, मरण, मृत्यु का दर्द और अंत। मानसिक दुख, शोक, प्रियजनों के बिछड़ने का दुख, परिदेव, विलाप और रोना। दुख, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का कष्ट। दौर्मनस्य, निराशा, हताशा, अवसाद, उपायास, क्लेश, निराशा का गहरा स्तर। अप्रिय से संयोग, जिन चीजों को हम पसंद नहीं करते उनका सामना करना पड़ता है। प्रिय से वियोग, जिन चीजों को हम पसंद करते हैं उनसे बिछड़ना पड़ता है। इच्छाओं का अपूर्ण रहना, जो हम चाहते हैं उसका न मिलना। संक्षेप में, पंच उपादान स्कंध दुखमय है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। पंच उपादान स्कंध हमारे अस्तित्व के 5 घटक हैं। रूप, भौतिक शरीर, वेदना, भावनाएं, संज्ञा, अनुभूतियां, संस्कार, मानसिक निर्माण इच्छाएं और विज्ञान, चेतना। बुद्ध ने सिखाया कि हम इन स्कंधों को मैं और मेरा मानकर उनसे चिपके रहते हैं, चूंकि ये स्कंध स्वभाव से क्षणभंगुर और परिवर्तनशील है। उनसे चिपके रहना अनिवार्य रूप से दुख की ओर ले जाता है। ये अनित्यता, अनिक्का, अनात्मता, अनत्ता और दुख, दुखा के सिद्धांत
त्रिलक्षण का मूल है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि बुद्ध निराशावादी नहीं थे। उन्होंने केवल वास्तविकता को वैसा ही देखा जैसा वह है। दुख को स्वीकार करना ही उसके निवारण की दिशा में पहला कदम है। 2. समुदय आर्य सत्य। समुदय आर्य सैक का दुख का कारण तृष्णा है। ये बुद्ध की शिक्षा का केंद्रीय बिंदु है। दुख का मूल कारण तृष्णा, पाली तन्हा, संस्कृत तृष्णा है। तृष्णा का अर्थ है लालसा, वासना, इच्छा, चाह या चिपकाव। ये केवल सतही इच्छाएं नहीं है, बल्कि अस्तित्व की गहराइयों से उठने वाली अनियंत्रित, अतृप्त चाहत है। बुद्ध ने इसे 3 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया। काम तृष्णा, कामा तन्हा, इंद्रिय सुखों के लिए लालसा। इसमें सुंदर दृश्यों, मधुर ध्वनियों, सुगंधित गंधों, स्वादिष्ट भोजन और सुखद स्पर्शों के प्रति आसक्ति शामिल है। हम इन अनुभवों को स्थायी और संतोषजनक मानते हैं, लेकिन वे क्षणिक होते हैं और हमें लगातार और अधिक चाहने पर मजबूर करते हैं। भव तृष्णा, भव तन्हा, अस्तित्व बनाए रखने की लालसा। इसमें जीवन जारी रखने, प्रसिद्ध होने, शक्ति प्राप्त करने, अमरता की इच्छा या किसी विशेष पहचान या स्थिति से चिपके रहने की इच्छा शामिल है। ये हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र, संसार में फंसाए रखती है। विभव तृष्णा, विभावा तन्हा, अस्तित्व के विनाश की लालसा। ये आत्मविनाश न होने की इच्छा या उन चीजों से मुक्त होने की इच्छा है जिन्हें हम अप्रिय मानते हैं। ये एक प्रकार की निराशा या पलायनवाद है जो वास्तव में समस्या का समाधान नहीं करता, बल्कि एक अलग प्रकार के दुख की ओर ले जाता है। बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद, पैटिक्कासमप्पादा या कार्य कारण श्रृंखला के सिद्धांत के माध्यम से तृष्णा के कार्य को समझाया। ये बताता है कि कैसे अविद्या, अज्ञान से लेकर जन्म, बुढ़ापे और मृत्यु तक 12 कड़ियों की एक श्रृंखला के माध्यम से दुख उत्पन्न होता है। अविद्या के कारण संस्कार, मानसिक निर्माण, संस्कार से विज्ञान, चेतना, विज्ञान से नामरूप, मानसिक शारीरिक अस्तित्व, नामरूप से षडायतन, 6 इंद्रिया, षडायतन से स्पर्श, इंद्रिय वस्तु संपर्क, स्पर्श से वेदना, अनुभूति, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, चिपकाव, उपादान से भव, अस्तित्व, भव से जाति, जन्म और जाति से जरामरण, बुढ़ापा, मृत्यु और दुख उत्पन्न होते हैं। इस श्रृंखला में तृष्णा केंद्रीय कड़ी है जो हमें दुख के चक्र में बांधे रखती है। हम वस्तुओं, अनुभवों और यहाँ तक कि विचारों से भी चिपके रहते हैं, ये मानते हुए कि वे हमें सुरक्षा, खुशी या पहचान प्रदान करेंगे। लेकिन क्योंकि सभी चीजें अनित्य और असार है, ये चिपकाव हमें अंततः दुख, निराशा और हताशा की ओर ले जाता है। 3. निरोध आर्य सत्य। निरोधा आर्य सैक का दुख का निरोध संभव है। ये तीसरा आर्य सत्य आशा का संदेश देता है। बुद्ध ने सिखाया कि दुख स्थायी नहीं है और इसे समाप्त किया जा सकता है। जब तृष्णा को पूरी तरह से त्याग दिया जाता है तो दुख का निरोध हो जाता है। इस अवस्था को निर्वाण, निर्वाणा कहते हैं। निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना या शांति। ये किसी स्वर्ग या लौकिक स्थान का वर्णन नहीं है, बल्कि एक आंतरिक अवस्था है जहां लोभ, लालच, द्वेष, घृणा और मोह, भ्रम, अज्ञान की आग बुझ जाती है। ये तृष्णा का पूर्ण क्षय, वैराग्य और मुक्ति है। निर्वाण में व्यक्ति जीवन के कष्टों से मुक्त हो जाता है और परम शांति, आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव करता है। ये जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। ये पूर्ण जागृति की अवस्था है। 4. मार्ग आर्य सत्य। मागा आर्य सैक का दुख के निरोध का मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध ने केवल समस्या और उसके समाधान का संकेत नहीं दिया, बल्कि समस्या के समाधान का एक व्यावहारिक मार्ग भी प्रदान किया। ये मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग, नोबल एटफोल्ड पाथ कहलाता है, जिसे मध्य मार्ग भी कहते हैं, क्योंकि ये अत्यधिक तपस्या और अत्यधिक भोगवाद दोनों से बचता है।
अष्टांगिक मार्ग 8 भागों से मिलकर बना है, जिन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है: प्रज्ञा, ज्ञान, शील, नैतिक आचरण और समाधि, एकाग्रता। प्रज्ञा, विजडम, सम्यक दृष्टि, राइट अंडरस्टैंडिंग, 4 आर्य सत्यों को ठीक से समझना, जीवन की वास्तविकता, दुख के कारणों और निरोध के मार्ग को गहराई से जानना। सम्यक संकल्प, राइट थॉट इंटेंशन, अहानिकारक विचार, प्रेमपूर्ण दया, करुणा और त्याग के संकल्प, बुरे विचारों से मुक्त होना और सकारात्मक इरादों को विकसित करना। शील, एथिकल कॉन्डक्ट, सम्यक वचन, राइट स्पीच, सच बोलना, कठोर शब्दों से बचना, चुगली न करना, व्यर्थ की बातों से बचना और ऐसे वचन बोलना जो सद्भाव और शांति को बढ़ावा दे। सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन, हत्या, चोरी और यौन दुराचार से बचना, दूसरों को नुकसान न पहुंचाना और नैतिक कार्य करना। सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, ऐसे तरीके से जीवन यापन करना जिससे किसी अन्य जीव को नुकसान न पहुंचे। इसमें हथियार बेचना, मांस का व्यापार, दास व्यापार, नशीले पदार्थों का व्यापार जैसी अनुचित आजीविकाओं से बचना शामिल है। समाधि, मेंटल कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट, बुरे विचारों को उत्पन्न होने से रोकना, उत्पन्न हुए बुरे विचारों को छोड़ना, अच्छे विचारों को उत्पन्न करना और उत्पन्न हुए अच्छे विचारों को बनाए रखना और विकसित करना। सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, शरीर, भावनाओं, मन और धर्मों, मानसिक वस्तुओं, घटनाओं के प्रति जागरूकता, वर्तमान क्षण में पूरी तरह से सचेत रहना और अपने अनुभवों का अवलोकन करना। सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र करना और गहरी ध्यानावस्था, ध्यानों को प्राप्त करना। ये मन को शांत और स्थिर बनाता है, जिससे अंतर्दृष्टि विकसित होती है। आर्य अष्टांगिक मार्ग केवल नियमों का एक समूह नहीं है, बल्कि एक एकीकृत अभ्यास है जहां सभी 8 अंग एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं और एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है जो अभ्यास करने वाले को धीरे धीरे अज्ञान और तृष्णा से मुक्त करती है और निर्वाण की ओर ले जाती है। गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा, एक विस्तृत गाथा। बुद्ध की कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि मानव अस्तित्व की गहराइयों, दुख की प्रकृति और मुक्ति की संभावना की एक शाश्वत खोज है। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म और प्रारंभिक जीवन लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक एक सुंदर वन में, जो वर्तमान नेपाल में स्थित है, शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोदन और महारानी माया देवी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है वह जो अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। माया देवी अपने शिशु के जन्म के कुछ ही दिनों बाद स्वर्ग सिधार गई और सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। जन्म के तुरंत बाद कई विद्वान ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की कि सिद्धार्थ या तो एक चक्रवर्ती सम्राट, विश्व शासक बनेंगे या एक संबुद्ध, पूर्ण ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। राजा शुद्धोदन अपने पुत्र को एक महान राजा बनाने की इच्छा रखते हुए ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि सिद्धार्थ कभी भी दुख या दुनिया की नश्वरता से अवगत न हो। उन्होंने महल में सभी प्रकार के सुख सुविधाओं की व्यवस्था की, चारों ओर ऊंची दीवारें बनवाई और ये सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ कभी भी बुढ़ापे, बीमारी, मृत्यु या गरीबी का अनुभव न करे। सिद्धार्थ ने विलासिता और आराम के बीच अपना बचपन और युवावस्था बिताई। उन्हें सर्वश्रेष्ठ शिक्षा और प्रशिक्षण मिला और वे शारीरिक रूप से मजबूत और विद्वान थे। उन्होंने यशोधरा नामक एक सुंदर राजकुमारी से विवाह किया और उनका राहुल नामक एक पुत्र भी हुआ। 4 दृश्य। जीवन का मोड़। सिद्धार्थ का जीवन महल की दीवारों के भीतर एक सुनहरे पिंजरे जैसा था। हालांकि उनके भीतर एक गहरी बेचैनी थी। वह दुनिया की वास्तविकता को जानना चाहते थे। एक दिन अपने सारथी छन्ना के साथ महल से बाहर निकलते हुए उन्होंने वे 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी।
एक वृद्ध व्यक्ति। पहली बार सिद्धार्थ ने एक जीर्ण शीर्ण, झुके हुए, दांत रहित और कमजोर व्यक्ति को देखा। उन्होंने छन्ना से पूछा कि ये क्या है, और छन्ना ने उत्तर दिया कि ये बुढ़ापा है जो हर जीवित प्राणी पर आता है, एक बीमार व्यक्ति। आगे जाकर उन्होंने एक व्यक्ति को गंभीर बीमारी से पीड़ित, दर्द से करहाते हुए और असहाय देखा। छन्ना ने समझाया कि बीमारी सभी जीवित प्राणियों के लिए अपरिहार्य। ये एक प्रकार की निराशा या पलायनवाद है जो वास्तव में समस्या का समाधान नहीं करता, बल्कि एक अलग प्रकार के दुख की ओर ले जाता है। बुद्ध ने प्रतीत्य स्मुत्पाद, पैटिक्कासमप्पादा या कार्य कारण श्रृंखला के सिद्धांत के माध्यम से तृष्णा के कार्य को समझाया। ये बताता है कि कैसे अविद्या, अज्ञान से लेकर जन्म, बुढ़ापे और मृत्यु तक 12 कड़ियों की एक श्रृंखला के माध्यम से दुख उत्पन्न होता है। अविद्या के कारण संस्कार, मानसिक निर्माण, संस्कार से विज्ञान, चेतना, विज्ञान से नामरूप, मानसिक शारीरिक अस्तित्व, नामरूप से षडायतन, 6 इंद्रिया, षडायतन से स्पर्श, इंद्रिय वस्तु संपर्क, स्पर्श से वेदना, अनुभूति, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, चिपकाव, उपादान से भव, अस्तित्व, भव से जाति, जन्म और जाति से जरामरण, बुढ़ापा, मृत्यु और दुख उत्पन्न होते हैं। इस श्रृंखला में तृष्णा केंद्रीय कड़ी है जो हमें दुख के चक्र में बांधे रखती है। हम वस्तुओं, अनुभवों और यहां तक कि विचारों से भी चिपके रहते हैं, ये मानते हुए कि वे हमें सुरक्षा, खुशी या पहचान प्रदान करेंगे। लेकिन क्योंकि सभी चीजें अनित्य और असार है, ये चिपकाव हमें अंततः दुख, निराशा और हताशा की ओर ले जाता है। 3. निरोध आर्य सत्य। निरोधा आर्य साक्का, दुख का निरोध संभव है। ये तीसरा आर्य सत्य आशा का संदेश देता है। बुद्ध ने सिखाया कि दुख स्थायी नहीं है और इसे समाप्त किया जा सकता है। जब तृष्णा को पूरी तरह से त्याग दिया जाता है तो दुख का निरोध हो जाता है। इस अवस्था को निर्वाण, निर्वाणा कहते हैं। निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना या शांति। ये किसी स्वर्ग या लौकिक स्थान का वर्णन नहीं है, बल्कि एक आंतरिक अवस्था है जहां लोभ, लालच, द्वेष, घृणा और मोह, भ्रम, अज्ञान की आग बुझ जाती है। ये तृष्णा का पूर्ण क्षय, वैराग्य और मुक्ति है। निर्वाण में व्यक्ति जीवन के कष्टों से मुक्त हो जाता है और परम शांति, आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव करता है। ये जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। ये पूर्ण जागृति की अवस्था है। 4. मार्ग आर्य सत्य। मागा आर्य साक्का, दुख के निरोध का मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध ने केवल समस्या और उसके समाधान का संकेत नहीं दिया, बल्कि समस्या के समाधान का एक व्यावहारिक मार्ग भी प्रदान किया। ये मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग, नोबल एटफोल्ड पाथ कहलाता है, जिसे मध्य मार्ग भी कहते हैं, क्योंकि ये अत्यधिक तपस्या और अत्यधिक भोगवाद दोनों से बचता है। अष्टांगिक मार्ग 8 भागों से मिलकर बना है, जिन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है: प्रज्ञा, ज्ञान, शील, नैतिक आचरण और समाधि, एकाग्रता। प्रज्ञा, विजडम, सम्यक दृष्टि, राइट अंडरस्टैंडिंग, 4 आर्य सत्यों को ठीक से समझना, जीवन की वास्तविकता, दुख के कारणों और निरोध के मार्ग को गहराई से जानना। सम्यक संकल्प, राइट थॉट इंटेंशन, हानिकारक विचार, प्रेमपूर्ण दया, करुणा और त्याग के संकल्प, बुरे विचारों से मुक्त होना और सकारात्मक इरादों को विकसित करना। शील, एथिकल कॉन्डक्ट, सम्यक वचन, राइट स्पीच, सच बोलना, कठोर शब्दों से बचना, चुगली न करना, व्यर्थ की बातों से बचना और ऐसे वचन बोलना जो सद्भाव और शांति को बढ़ावा दे। सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन, हत्या, चोरी और यौन दुराचार से बचना, दूसरों को नुकसान न पहुंचाना और नैतिक कार्य करना। सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, ऐसे तरीके से जीवन यापन करना जिससे किसी अन्य जीव को नुकसान न पहुंचे। इसमें हथियार बेचना,
मांस का व्यापार, दास व्यापार, नशीले पदार्थों का व्यापार जैसी अनुचित आजीविकाओं से बचना शामिल है। समाधि, मेंटल कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट, बुरे विचारों को उत्पन्न होने से रोकना, उत्पन्न हुए बुरे विचारों को छोड़ना, अच्छे विचारों को उत्पन्न करना और उत्पन्न हुए अच्छे विचारों को बनाए रखना और विकसित करना। सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, शरीर, भावनाओं, मन और धर्मों, मानसिक वस्तुओं, घटनाओं के प्रति जागरूकता, वर्तमान क्षण में पूरी तरह से सचेत रहना और अपने अनुभवों का अवलोकन करना। सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र करना और गहरी ध्यानावस्था, ध्यानों को प्राप्त करना। ये मन को शांत और स्थिर बनाता है, जिससे अंतर्दृष्टि विकसित होती है। आर्य अष्टांगिक मार्ग केवल नियमों का एक समूह नहीं है, बल्कि एक एकीकृत अभ्यास है जहां सभी 8 अंग एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं और एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है जो अभ्यास करने वाले को धीरे धीरे अज्ञान और तृष्णा से मुक्त करती है और निर्वाण की ओर ले जाती है। गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा, एक विस्तृत गाथा। बुद्ध की कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि मानव अस्तित्व की गहराइयों, दुख की प्रकृति और मुक्ति की संभावना की एक शाश्वत खोज है। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म और प्रारंभिक जीवन लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक एक सुंदर वन में, जो वर्तमान नेपाल में स्थित है, शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोदन और महारानी माया देवी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है वह जो अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। माया देवी अपने शिशु के जन्म के कुछ ही दिनों बाद स्वर्ग सिधार गई और सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। जन्म के तुरंत बाद कई विद्वान ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की कि सिद्धार्थ या तो एक चक्रवर्ती सम्राट, विश्व शासक बनेंगे या एक संबुद्ध, पूर्ण ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। राजा शुद्धोदन अपने पुत्र को एक महान राजा बनाने की इच्छा रखते हुए ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि सिद्धार्थ कभी भी दुख या दुनिया की नश्वरता से अवगत न हो। उन्होंने महल में सभी प्रकार के सुख सुविधाओं की व्यवस्था की, चारों ओर ऊंची दीवारें बनवाई और ये सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ कभी भी बुढ़ापे, बीमारी, मृत्यु या गरीबी का अनुभव न करे। सिद्धार्थ ने विलासिता और आराम के बीच अपना बचपन और युवावस्था बिताई। उन्हें सर्वश्रेष्ठ शिक्षा और प्रशिक्षण मिला और वे शारीरिक रूप से मजबूत और विद्वान थे। उन्होंने यशोधरा नामक एक सुंदर राजकुमारी से विवाह किया और उनका राहुल नामक एक पुत्र भी हुआ। 4 दृश्य। जीवन का मोड़। सिद्धार्थ का जीवन महल की दीवारों के भीतर एक सुनहरे पिंजरे जैसा था। हालांकि उनके भीतर एक गहरी बेचैनी थी। वो दुनिया की वास्तविकता को जानना चाहते थे। एक दिन अपने सारथी छन्ना के साथ महल से बाहर निकलते हुए उन्होंने वे 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। एक वृद्ध व्यक्ति। पहली बार सिद्धार्थ ने एक जीर्ण शीर्ण, झुके हुए, दांत रहित और कमजोर व्यक्ति को देखा। उन्होंने छन्ना से पूछा कि ये क्या है, और छन्ना ने उत्तर दिया कि ये बुढ़ापा है जो हर जीवित प्राणी पर आता है। एक बीमार व्यक्ति। आगे जाकर उन्होंने एक व्यक्ति को गंभीर बीमारी से पीड़ित, दर्द से करहाते हुए और असहाय देखा। छन्ना ने समझाया कि बीमारी सभी जीवित प्राणियों के लिए अपरिहार्य है। एक मृत व्यक्ति। अंत में उन्होंने एक मृतक शरीर को देखा जिसे दाह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। छन्ना ने बताया कि ये मृत्यु है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। एक सन्यासी। इन 3 दुखद दृश्यों के बाद उन्होंने एक शांत और गंभीर सन्यासी को देखा जिसने साधारण वस्त्र पहने थे और एक शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति थी। जब उन्होंने छन्ना से सन्यासी के बारे में पूछा तो छन्ना ने बताया कि ये वो व्यक्ति है जिसने घर का त्याग कर दिया है और सत्य की खोज में लगा हुआ है, मन की शांति प्राप्त करने के उद्देश्य से।
इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के हृदय को हिला दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनका महल का जीवन, उनकी दौलत और उनका परिवार भी उन्हें बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से नहीं बचा सकता। सन्यासी को देखकर उन्हें लगा कि दुख से मुक्ति का मार्ग आध्यात्मिक जीवन में हो सकता है। महाभिनिष्क्रमण महान प्रस्थान 29 वर्ष की आयु में एक रात सिद्धार्थ ने अपने महल, अपने पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल और अपनी शाही जिंदगी का त्याग करने का कठिन निर्णय लिया। वे ज्ञान की तलाश में निकल पड़े, जिसे महाभिनिष्क्रमण या महान प्रस्थान कहा जाता है। उन्होंने अपने शाही वस्त्र उतारे, बाल काटे और एक साधारण सन्यासी का रूप धारण किया। उन्होंने कई वर्षों तक भटकते हुए विभिन्न आध्यात्मिक गुरुओं से शिक्षा ली। उन्होंने आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र जैसे प्रसिद्ध योगियों से ध्यान और दर्शन सीखा, लेकिन उन्हें इससे परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। कठोर तपस्या और मध्य मार्ग की खोज। सिद्धार्थ ने सोचा कि शायद अत्यधिक शारीरिक तपस्या से ज्ञान प्राप्त होगा। उन्होंने अपने 5 साथियों के साथ उरुवेला, आज के बोधगया के पास के जंगल में कठोर तपस्या की। उन्होंने भोजन और पानी का त्याग कर दिया, अपने शरीर को इतना कष्ट दिया कि वे हड्डी के ढांचे मात्र रह गए और लगभग मृत्यु के कगार पर पहुंच गए। लेकिन उन्हें इससे कोई आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि नहीं मिली, केवल शारीरिक कमजोरी और भ्रम। एक दिन जब वे अत्यधिक कमजोर थे, उन्हें सुजाता नामक एक ग्रामीण महिला ने खीर भेंट की। सिद्धार्थ ने खीर स्वीकार की और उसे खाया, जिससे उन्हें ऊर्जा मिली। इस घटना ने उन्हें ये एहसास कराया कि चरम तपस्या उतना ही व्यर्थ है जितना कि अत्यधिक भोगवाद। ज्ञान प्राप्त करने के लिए शरीर और मन दोनों का स्वस्थ होना आवश्यक है। उन्होंने मध्य मार्ग को अपनाने का संकल्प लिया, जो इन दोनों अतिवादों से बचता है। बोधगया में ज्ञानोदय, बोधि उरुवेला में निरंजना नदी के किनारे एक विशाल पीपल के पेड़, जिसे बाद में बोधि वृक्ष कहा गया, के नीचे बैठकर सिद्धार्थ ने ध्यान करने का दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक उन्हें सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता, वे वहां से नहीं उठेंगे, भले ही उनका शरीर सूख जाए। कहा जाता है कि उन्होंने गहरे ध्यान में प्रवेश किया और मार नामक दुष्ट शक्ति द्वारा विभिन्न प्रलोभनों और बाधाओं का सामना किया, जो उन्हें ज्ञान प्राप्त करने से रोकना चाहता था। मार ने उन्हें वासना, भय और भ्रम से विचलित करने का प्रयास किया, लेकिन सिद्धार्थ अपने संकल्प पर अडिग रहे। उन्होंने अपने सभी पिछले जन्मों को देखा, जन्म मृत्यु के चक्र को समझा और अंततः पूर्णिमा की रात को वे संबोधि, पूर्ण ज्ञानोदय को प्राप्त हुए। उन्हें 4 आर्य सत्यों और प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत का पूर्ण बोध हुआ। वे समझ गए कि दुख का कारण क्या है और उससे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। इस क्षण से वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत या ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म के पहिए को घुमाना ज्ञानोदय के बाद बुद्ध को यह संदेह हुआ कि उनके द्वारा खोजा गया गहरा सत्य आम लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ब्रह्मा सहमति के आग्रह पर उन्होंने अपनी शिक्षाओं को साझा करने का निर्णय लिया। वे सारनाथ गए, जहां उन्हें वे 5 तपस्वी मिले जिन्होंने उनके कठोर तपस्या के समय उनका साथ छोड़ दिया था। बुद्ध ने उन्हें अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, धम्मचक्र कपवत्तन सूत्र कहा जाता है। इसमें उन्होंने 4 आर्य सत्यों और आर्य अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। ये बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि यहीं से धर्म, बुद्ध की शिक्षाएं का प्रसार शुरू हुआ। संघ की स्थापना और 45 वर्षों का धर्म प्रचार। पहले 5 तपस्वियों ने बुद्ध की शिक्षाओं को स्वीकार किया और उनके पहले शिष्य बन गए। जल्द ही और भी लोग उनके अनुयायी बनने लगे, जिनमें धनी व्यापारी, राजा और साधारण लोग शामिल थे। बुद्ध ने भिक्षुओं, भिक्षु और बाद में भिक्षुणियों, भिक्षुनी के एक समुदाय, संघ की स्थापना की। संघ बुद्ध
धर्म और संघ त्रिरत्न का तीसरा रत्न बन गया। अपने शेष 45 वर्षों तक बुद्ध ने पूरे उत्तरी भारत में घूम घूम कर अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। उन्होंने विभिन्न राजाओं, ब्राह्मणों, व्यापारियों और आम लोगों को धर्म सिखाया। वे भेदभाव रहित थे और सभी को समान रूप से शिक्षा देते थे, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। उनकी शिक्षाएं सरल, व्यावहारिक और अनुभव पर आधारित थी, जो लोगों को अपने स्वयं के अनुभवों से सत्य को जानने के लिए प्रोत्साहित करती थी। महापरिनिर्वाण लगभग 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की कि उनका महापरिनिर्वाण का समय आ गया है। कुशीनगर नामक स्थान पर शाल वृक्षों के एक उपवन में उन्होंने अपने अंतिम उपदेश दिए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने भीतर आत्मदीपो भव, अपने लिए दीपक बनो के सिद्धांत का पालन करना चाहिए और धर्म दीपो भव, धर्म के लिए दीपक बनो। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने कहा, सभी संस्कार, संयोजित चीजें नश्वर है। अप्रमाद, सावधानी, सजगता के साथ अपने मोक्ष के लिए प्रयास करो। फिर वे गहरे ध्यान में प्रवेश कर गए और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, जिससे जन्म मृत्यु के चक्र से अंतिम मुक्ति प्राप्त हुई। बुद्ध की शिक्षाओं की प्रासंगिकता आज भी। बुद्ध की शिक्षाएं, विशेष रूप से दुख के कारण पर उनका जोर, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 2500 साल पहले थी। आधुनिक दुनिया में हम भौतिकवादी सुखों, पहचान और शक्ति के पीछे भागते हैं, ये मानते हुए कि ये हमें स्थायी खुशी देंगे। लेकिन बुद्ध ने हमें दिखाया कि ये सभी चीजें क्षणिक हैं और उनसे चिपका भी दुख का कारण बनता है। उनकी शिक्षाएं हमें अपनी इच्छाओं और अनुलग्नकों का विश्लेषण करने, अपने विचारों, वचनों और कार्यों के प्रति सचेत रहने और करुणा, प्रेम और समझ के गुणों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। बौद्ध धर्म केवल एक दर्शन या धर्म नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक मार्ग है जो हमें आंतरिक शांति, मुक्ति और अंततः परम आनंद, निर्वाण की ओर ले जाता है। बुद्ध ने हमें स्वयं को जानने, अपनी वास्तविकता का सामना करने और दुख से मुक्त होने का एक व्यावहारिक और सार्वभौमिक तरीका सिखाया। भूमिका: ये दस्तावेज 2 कथाएं प्रस्तुत करता है, जिनमें गौतम बुद्ध के कर्म सिद्धांत की गहरी व्याख्या और उसका मानवीय संदर्भ दिखाया गया है। प्रत्येक कहानी अलग अलग पात्रों और परिस्थितियों के माध्यम से कर्म, उसके कारण, परिणाम और नैतिक उत्तरदायित्व को जमीनी, मानवीय और भावनात्मक तरीके से समझाने का प्रयास करती है। लेखक का उद्देश्य था कि ये कथाएं न केवल बुद्ध के दर्शन के बौद्धिक अर्थ को बताएं, बल्कि पाठक के हृदय और चेतना को भी छू कर छोड़े। कथा 1, बीज। प्रथम भाग, गांव और बुवाई। एक समय की बात है, हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था शांतिनगर। शांतिनगर के लोग साधु संभ्रांत नहीं थे। वे खेत खलिहान, गाय भैंस, त्योहार और रोजमर्रा की खुशियों में जीवन बिताते थे। पर गांव में एक बूढ़ा किसान हरिचरण था, जिसकी आंखों में परख और हृदय में कुछ अलग सी गहराई थी। हरिचरण का खेत छोटा था, पर मेहनत उसका बड़ा था। वो हर साल बुवाई करता, पानी देता, उर्वरक की जगह समय और धैर्य देता। उसके पास एक ऐसी परंपरा थी, वो हर साल बुवाई से पहले एक छोटा सा अनुष्ठान करता। वो खेत की ओर सिर झुकाकर कहता, बीजों के भीतर जीवन है, मैं केवल बुवाई कर रहा हूं, परिणाम सर्वत्र प्रकृति की ही होगी। इस शब्दों से उसकी आत्मा की सादगी और कर्म के प्रति सम्मान झलकता था। द्वितीय भाग, अनपेक्षित संकट। एक साल सूखा पड़ा। आसपास के खेतों में बुआई फीकी पड़ी और लोग परेशान होने लगे। गांव के कई लोगों ने सोचा कि पानी की कमी और खराब मौसम के कारण उनकी मेहनत व्यर्थ जाएगी। तब कुछ लोग कर्ज लेने और पुकार करने लगे, किस्मत खराब है, और अपने गुस्से और नाराजगी को नजदीकी पेड़ों और पत्थरों पर निकालने लगे। पर हरिचरण ने वही किया जो उसने हमेशा किया, बुवाई,
सिंचाई और उदार हृदय। परंतु एक बात अलग थी। उसका पड़ोसी गोविंद, जो आधुनिकतावादी था और कर्म को सिर्फ श्रम समझता था, मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे ये पुराने पुराने रीति रिवाज क्या बदलेंगे? पानी नहीं है, बीज जड़े नहीं पकेंगे। गोविंद ने हरिचरण को अपने विचारों का उपदेश देने की कोशिश की, पर हरिचरण चुप रहा और अपने काम में लगा रहा। तृतीय भाग, फसल का विधान। समय बीतता गया। आसपास के खेतों में कुछ उग आया, कुछ नहीं। पर एक अजीब बात हुई। हरिचरण के खेत में जो बीज उसने सम्मान के साथ बोए थे, वे छोटे छोटे पौधों में बदलने लगे। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने कहा कि यह भाग्य है, पर हरिचरण ने शांतिपूर्वक कहा, भाग्य और कर्म के बीच फर्क समझो। बाद में लोगों ने देखा कि हरिचरण की फसल सिर्फ उपज में ही नहीं, बल्कि सातत्य और सहनशीलता में भी समृद्ध थी। उसने फसल का अच्छा हिस्सा गांव के उन लोगों में बंटवारा किया जिनके खेत सूख गए थे। पर उसकी देन केवल अनाज नहीं थी, वो सहानुभूति, धैर्य और कर्म के प्रति निष्ठा भी बांटता गया। चतुर्थ भाग, बीज की कहानी। एक शाम गांव के बच्चे हरिचरण के पास आए और पूछा, दादा, आपने ऐसा क्या किया कि आपकी फसल बच गई? हरिचरण ने बच्चों को अपने घर के पास बौड़ियों में बिठाया और कहा, देखो बच्चों, हर बीज में दो चीजें छुपी होती हैं, संभावनाएं और पूर्व कर्म। जब तुम बीज बोते हो, तुम केवल उसे जमीन में रखते नहीं, तुम सोच, भावना और इरादे भी बोते हो। यदि तुम नफरत और जलन के साथ बुवाई करोगे तो सिर्फ उपज नहीं, बीज के साथ विष भी बोया जाएगा। पर यदि तुम प्रेम, धैर्य और मेहनत के साथ बुवाई करोगे तो बीज जीवन के साथ खिल उठेगा। बच्चों की आंखें चमकने लगी। हरिचरण ने आगे कहा, कर्म किसी जादू की तरह तुरंत फल नहीं देता, वो तो बीज जैसा है। बीज को मिट्टी, पानी और समय चाहिए, पर बीज का गुण वही पाया जाएगा जो उसे बोने वाले के इरादे में था। पंचम भाग, कर्म का अनुभव। समय के साथ गांव के लोग हरिचरण के कर्म की व्याख्या करने लगे। कुछ उसे भाग्य कहने लगे, कुछ उसे बुद्धिमानी। पर हरिचरण जानता था कि असल में यहां कर्म का संबंध सिर्फ काम करने से नहीं, बल्कि काम करने के तरीके, उद्देश्य और मन के साथ भी है। उसने एक दिन गांव की परिषद में कहा, कर्म का अर्थ केवल कड़े परिश्रम से नहीं है, वो हमारे विचारों और इच्छाओं से गहरा जुड़ा हुआ है। अगर तुम इरादों को बदल दोगे तो परिणाम अपने आप बदल जाएंगे। समापन, बीज से पेड़ तक। वर्षों के बाद जब हरिचरण की आयु बढ़ी, उसने अपने बेटे को खेत सौंपते हुए कहा, मैंने तुम्हें जमीन दी है, पर तुम्हें अपने दिल की खेती भी करनी होगी। बेटा दो आंखों से ये शब्द दिल पर लगाकर खेत को संभालने लगा और धीरे धीरे गांव में ये धारणा फैली, कर्म केवल कर्म नहीं, वो मन का प्रतिबिंब है। ये कहानी छोटे छोटे बीजों की तरह कर्म के सिद्धांत की सरल पर गहरी व्याख्या है कि कर्म के बीजों में हमारे विचार और इरादे शामिल होते हैं। समय और परिस्थितियां फल देती हैं और वही फल हमें, हमारे समुदाय को और भविष्य की पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं। कथा 2, आवाज। प्रारंभ, नगर का व्यापारी। एक बड़े नगर में एक व्यापारी रहता था। नाम था सिद्धार्थ। वो समृद्ध था, बुद्धिमान भी, परंतु उसके भीतर एक खालीपन था जिसे धन से भरना कठिन था। सिद्धार्थ हर दिन मनन करता कि जीवन का अर्थ क्या है। उसने बहुत पढ़ा, पर शांति नहीं मिली। एक दिन उसके व्यापार में बड़ा घाटा हो गया। कुछ धोखाधड़ी और अनुचित सौदों के कारण सिद्धार्थ का व्यापार धराशायी होने लगा। उसने सारे गुरु और विद्वानों से सलाह ली, पर कोई निर्देश उसे संतोष नहीं दे पाया। अंततः किसी ने उसे बुद्ध के पास भेजा। कहा गया कि बुद्ध के पास जाओ, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर होगा। दूसरा भाग, बुद्ध से मिलन। सिद्धार्थ ने बुद्ध को देखा। बुद्ध की उपस्थिति शांत थी, बोलने का तरीका सरल और अचूक। सिद्धार्थ ने पूछा,
हे प्रभु, मैंने सत्य के साथ व्यापार किया और परिश्रम भी किया, पर फिर भी ये विनाश कैसे हुआ? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम अपने कर्मों की जड़ तक पहुंचे हो? क्या तुम अपने इरादों को जानते हो? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, मैंने तो लाभ, प्रतिष्ठा और सुरक्षा के लिए व्यापार किया, पर मेरा मन बोझिल था। बुद्ध ने कहा, कर्म का फल सिर्फ बाहरी संसार पर नहीं आता, वो तुम्हारे भीतरी हालातों पर भी आता है। जब तुम किन्हीं गलत इच्छाओं, भय और लालसा से कर्म करते हो तो परिणाम भी वैसे ही होंगे। पर ये नहीं कहता कि तुम्हारे कर्म स्वतः ही बुरे हैं। वो कहता है कि उन्हें सही समझ और सच्ची समझ के साथ करना आवश्यक है। तृतीय भाग, आत्मनिरीक्षण। सिद्धार्थ ने बुद्ध के साथ कई दिन बिताए। उन्होंने ध्यान किया, अपने विचारों को देखा, अपने दिनचर्या को बदला। वो समझने लगा कि उसके व्यापार के पीछे असली कारण क्या था। न केवल बाहरी गिरावट, बल्कि भीतरी असंतोष, ईर्ष्या और दूसरों की तुलना में खुद को ऊपर रखने की लालसा भी थी। बुद्ध ने उसे समझाया कि इन विचारों ने उसके कर्मों में जहर घोल दिया। वो साथियों के साथ, सत्य के साथ नहीं, केवल फायदा देखने की दृष्टि से किया करता था। चतुर्थ भाग, पुनर्निर्माण। समय के साथ सिद्धार्थ ने व्यापार के तरीके बदल दिए। उसने केवल मुनाफे की चिंता छोड़ दी और ग्राहकों तथा कर्मचारियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना शुरू किया। उसने ज्यादा दान दिया और न्यायपूर्ण व्यापार नीतियां अपनाई। आर्थिक रूप से वो धीरे धीरे स्थिर हुआ, पर उससे भी बढ़कर उसे अंदरूनी शांति मिली। एक वर्ष बाद जब वो फिर से बाजार में खड़ा हुआ, लोगों ने देखा कि उसका चेहरा पहले जैसा लालायित नहीं रहा। वो अधिक स्थिर और धैर्यवान हुआ। कुछ लोग कहते थे कि उसे किस्मत मिली, पर बुद्ध ने उसे समझाया, तुमने अपने कर्मों के इरादे बदले, इसलिए फल बदले। पंचम भाग, आवाज। एक शाम सिद्धार्थ ने नदी के किनारे बैठकर देखा कि एक बूढ़ा जोगी पानी में गाना गा रहा है। उसका स्वर साधारण था, पर उसमें एक तरह की शुद्धता थी, जैसे किसी ने बिना किसी अपेक्षा के गीत गाया हो। सिद्धार्थ ने मन में पूछा, क्या यही शांति है जिसे मैं पाना चाह रहा था? जोगी ने बतलाया कि उसने वर्षों पहले दुनिया की लौकिक चाहते छोड़ दी थी। वो अपने कर्मों को केवल धर्म और सहानुभूति के लिए करता था। सिद्धार्थ ने कहा, पर क्या ऐसा करना सरल है जब पड़ोसी फायदे कमाए और मैं सत्कार्य में लगकर पीछे रह जाऊं? जोगी ने मुस्कुराते हुए कहा, यहां प्रतिस्पर्धा नहीं, पर समझ है। कर्म का फल इंतजार नहीं करता, वो तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है। तुमने जब अपने कर्मों के हाथों में स्वच्छता लाई, तो तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आंतरिक आवाज साफ हो गई। समापन, आवाज की प्रतिध्वनि। कई सालों के बाद सिद्धार्थ ने एक पुस्तक दी, पर वो कोई व्यापार ग्रंथ नहीं था। वो जीवन की कहानी थी कि कैसे कर्म के इरादे बदलने से मन शुद्ध होता है। उसकी कहानी ने नगर के कई लोगों के जीवन बदले। वो समझ गया था कि कर्म के सिद्धांत का सार ये है, किसी भी कर्म का असली मूल्य उसके प्रेरक इरादे और उसके द्वारा उत्पन्न करुणा में निहित है। निष्कर्ष, शैक्षिक और दार्शनिक टिप्पणी, दोनों कहानियां बीज और आवाज कर्म सिद्धांत के अलग अलग आयामों को उजागर करती है। पहली कहानी ने दिखाया कि कर्म कैसे बीज की तरह होते हैं, जो बोया जाता है वही फलता है। इसमें समय, धैर्य और सहानुभूति शामिल है। दूसरी कहानी ने दिखाया कि कर्म के पीछे का मनोविज्ञान हमारी इच्छाएं, भय और उद्देश्य परिणामों को कितना प्रभावित करते हैं। बुद्ध का कर्म सिद्धांत केवल नैतिक निर्देश नहीं है, ये एक गहन मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक मार्गदर्शिका है, जो बताती है कि कैसे हमारे इरादे और क्रियाएं भविष्य के अनुभवों को आकार देते हैं। कर्म का अर्थ केवल पुराना श्रेय देन नहीं है, बल्कि ये जीवित प्रयोग है। जो हम आज बोते हैं वही कल रहेगा। यदि आप चाहें, मैं इन दोनों कथाओं का विस्तृत संस्करण गहराई से प्रकरणों के साथ संवाद, वर्णन और अतिरिक्त पात्रों के माध्यम से
अलग दस्तावेज में भी तैयार कर सकती हूँ, ताकि शब्दों की संख्या आपके अनुरोध के करीब आ सके। इस रचना में मैं क्या करूंगा, इसे कथा के रूप में लिखूंगा ताकि पढ़ने में रुचिकर लगे। बुद्ध के जीवन प्रसंग, उनके शिष्यों के अनुभव और ग्रामीण राज दरबार के घटनाक्रम जोड़ूंगा। हर प्रसंग में अष्टांगिक मार्ग का एक एक अंग आएगा। पूरी कहानी धीरे धीरे गहराई में जाएगी और अंत तक बुद्ध के उपदेशों का सार सामने आएगा। शीर्षक: गौतम बुद्ध और अष्टांगिक मार्ग की अनंत कथा। भाग 1 आरंभ। दुख की खोज। कपिल वस्तु का राजमहल स्वर्ण से चमक रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ के लिए ये जीवन सुखों से भरा था। नृत्य, संगीत, बाग, महल और सेवक। किंतु उनके हृदय में एक अनजाना प्रश्न बार बार गूंजता था। क्या ये सुख सदा रहेगा? क्या मृत्यु, बुढ़ापा और रोग से बचा जा सकता है? एक दिन रथ पर निकले तो उन्होंने एक वृद्ध, एक रोगी और एक मृतक देखा। उनके हृदय में हलचल मच गई। चौथे दृश्य में उन्होंने एक सन्यासी को देखा, शांत, स्थिर, तृप्त। तभी उन्होंने तय किया, मुझे सत्य खोजना होगा। यहीं से बुद्ध का मार्ग शुरू हुआ, दुख और उसके निवारण की खोज। आगे चलकर यही खोज उन्हें 4 आर्य सत्य तक ले जाएगी और फिर उसी का व्यावहारिक उत्तर है अष्टांगिक मार्ग। भाग 2 तपस्या और ज्ञान। राजकुमार सिद्धार्थ ने राजमहल त्याग दिया, घने जंगलों में पहुंचे, ऋषियों से मिले, कठोर तपस्या की, भोजन छोड़ दिया, शरीर हड्डी मात्र रह गया। लोग कहते ये साधु मर जाएगा, लेकिन सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक तप दोनों ही अंधकार है। तभी उन्होंने समझा कि मध्यम मार्ग ही सत्य है। इसी मध्यम मार्ग का सार आगे चलकर अष्टांगिक मार्ग बना। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया। मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक सत्य प्राप्त न हो। रात गहराती गई, भीतर बाहर असंख्य विचार उठते रहे, किंतु अंततः जब प्रातः का तारा उदित हुआ तब सिद्धार्थ को ज्ञान हुआ, वो बुद्ध बन गए। भाग 3 उपदेश का प्रारंभ। बुद्ध ने सारनाथ में 5 तपस्वियों को उपदेश दिया। कहा, हे भिक्षुओं, जीवन दुखमय है, परंतु दुख का अंत संभव है और उस अंत तक पहुंचने का मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। अब मैं आपको उसी अष्टांगिक मार्ग की कहानी और व्याख्या सुनाऊंगा। इस रचना में मैं क्या करूंगा, इसे कथा के रूप में लिखूंगा ताकि पढ़ने में रुचिकर लगे। बुद्ध के जीवन प्रसंग, उनके शिष्यों के अनुभव और ग्रामीण राज दरबार के घटनाक्रम जोड़ूंगा। हर प्रसंग में अष्टांगिक मार्ग का एक एक अंग आएगा। पूरी कहानी धीरे धीरे गहराई में जाएगी और अंत तक बुद्ध के उपदेशों का सार सामने आएगा। शीर्षक: गौतम बुद्ध और अष्टांगिक मार्ग की अनंत कथा। भाग 1 आरंभ। दुख की खोज। कपिल वस्तु का राजमहल स्वर्ण से चमक रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ के लिए ये जीवन सुखों से भरा था। नृत्य, संगीत, बाग, महल और सेवक। किंतु उनके हृदय में एक अनजाना प्रश्न बार बार गूंजता था। क्या ये सुख सदा रहेगा? क्या मृत्यु, बुढ़ापा और रोग से बचा जा सकता है? एक दिन रथ पर निकले तो उन्होंने एक वृद्ध, एक रोगी और एक मृतक देखा। उनके हृदय में हलचल मच गई। चौथे दृश्य में उन्होंने एक सन्यासी को देखा, शांत, स्थिर, तृप्त। तभी उन्होंने तय किया, मुझे सत्य खोजना होगा। यहीं से बुद्ध का मार्ग शुरू हुआ, दुख और उसके निवारण की खोज। आगे चलकर यही खोज उन्हें 4 आर्य सत्य तक ले जाएगी और फिर उसी का व्यावहारिक उत्तर है अष्टांगिक मार्ग। भाग 2 तपस्या और ज्ञान। राजकुमार सिद्धार्थ ने राजमहल त्याग दिया, घने जंगलों में पहुंचे, ऋषियों से मिले, कठोर तपस्या की, भोजन छोड़ दिया, शरीर हड्डी मात्र रह गया। लोग कहते ये साधु मर जाएगा, लेकिन सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक तप दोनों ही अंधकार है।
तभी उन्होंने समझा कि मध्यम मार्ग ही सत्य है। इसी मध्यम मार्ग का सार आगे चलकर अष्टांगिक मार्ग बना। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया। मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक सत्य प्राप्त न हो। रात गहराती गई। भीतर बाहर असंख्य विचार उठते रहे, किंतु अंततः जब प्रातः का तारा उदित हुआ तब सिद्धार्थ को ज्ञान हुआ। वो बुद्ध बन गए। भाग 3, उपदेश का प्रारंभ। बुद्ध ने सारनाथ में 5 तपस्वियों को उपदेश दिया। कहा, हे भिक्षुओं, जीवन दुखमय है, परंतु दुख का अंत संभव है और उस अंत तक पहुंचने का मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। अब मैं आपको उसी अष्टांगिक मार्ग की कहानी और व्याख्या सुनाऊंगा। अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या कथा के माध्यम से। 1. सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। वाराणसी का एक व्यापारी बुद्ध के पास आया। बोला, भगवान, मेरा बेटा मर गया, मेरा हृदय जल रहा है। ये संसार क्यों ऐसा है? क्या ये सब ईश्वर की इच्छा है? बुद्ध मुस्कुराए। व्यापारी, संसार एक नियम से चलता है, कर्म का नियम। जो जन्मा है वो मरेगा। ये जान लेना ही सम्यक दृष्टि है। सत्य को जैसा है वैसा देखना। व्यापारी ने आंसू पोंछे। पहली बार उसे लगा कि पीड़ा के पार भी समझ है। यही सम्यक दृष्टि है। दुनिया को भ्रम नहीं, सत्य के आलोक में देखना। 2. सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। राजगृह का एक युवक डाकुओं के साथ जुड़ गया था। वो बुद्ध के पास आया और बोला, मैं अपराध छोड़ना चाहता हूं, पर मन खिंच जाता है। बुद्ध ने कहा, जैसा बीज डालोगे वैसा वृक्ष उगेगा। यदि मन में करुणा और त्याग का संकल्प रखोगे तो जीवन बदल जाएगा। युवक ने प्रतिज्ञा की कि अब वो अहिंसा और सेवा का मार्ग चुनेगा। यही है सम्यक संकल्प, मन में शुद्ध इरादे का बीज बोना। 3. सम्यक वाणी, राइट स्पीच। श्रावस्ती के दरबार में झगड़ा हुआ। लोग कटु वचन बोल रहे थे। बुद्ध ने उन्हें रोककर कहा, वाणी में शक्ति है। एक शब्द से दिल टूट सकता है और एक शब्द से जीवन बदल सकता है। सत्य बोलो, मधुर बोलो, अहित न बोलो। लोगों ने चुपचाप सिर झुका लिया। यही है सम्यक वाणी। 4. सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन। एक शिकारी ने बुद्ध से प्रश्न किया, मैं जीविका के लिए पशु मारता हूं, क्या यह उचित है? बुद्ध बोले, प्राणी का प्राण छीनना कभी भी करुणा का मार्ग नहीं हो सकता। जो कर्म करुणा, दया और सत्य पर आधारित है वही सही कर्म है। शिकारी ने धनुष छोड़ दिया। यही है सम्यक कर्मांत। 5. सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। बुद्ध के पास एक व्यापारी आया जो शराब बेचता था। बोला, मैं धनी हूं पर मन अशांत है। बुद्ध ने कहा, ऐसा व्यापार मत करो जिससे दूसरों का नाश हो। वो आजीविका चुनो जो लोगों को हानि न पहुंचाए। व्यापारी ने शराब का व्यवसाय छोड़ दिया और अन्न बेचने लगा। यही है सम्यक आजीविका। 6. सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट। नालंदा का एक भिक्षु आलसी था। ध्यान में बैठते ही सो जाता। बुद्ध ने उसे कहा, जैसे किसान खेत में निराई करता है वैसे ही मन में बुरे विचारों को हटाओ और अच्छे विचारों को बढ़ाओ। यही है सम्यक प्रयास। भिक्षु ने परिश्रम से ध्यान करना शुरू किया। यही है सम्यक प्रयास। 7. सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। एक महिला दुखी होकर बोली, भगवान, मेरा मन अतीत में उलझा रहता है, कभी भविष्य की चिंता सताती है। बुद्ध ने कहा, जो बीत गया वो बीत गया, जो आने वाला है वो अभी आया नहीं। केवल वर्तमान क्षण को देखो। श्वास लो और देखो, छोड़ो और देखो। यही है सम्यक स्मृति। महिला का मन शांत हो गया। यही है सम्यक स्मृति। 8. सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन। गया का एक युवक ध्यान करता था पर चित्त भटकता। बुद्ध ने कहा, मन को एकाग्र करो। जैसे दीपक बिना हवा के स्थिर जलता है वैसे ही साधक का मन समाधि में स्थिर होता है।
यही है मुक्ति का द्वार। युवक ने गहन ध्यान किया और शांति पाई। यही है सम्यक समाधि। भाग 4, कथा का विस्तार। बुद्ध के चारों ओर शिष्यों का समूह बढ़ता गया। राजकुमार, व्यापारी, किसान, नारी, सबने इस मार्ग को अपनाया। कभी बुद्ध श्रावस्ती में उपदेश देते, कभी राजगृह में। हर बार उनकी वाणी यही कहती, ये मार्ग कठिन नहीं है, ये तो जीवन को सरल और जागृत करने का मार्ग है। भाग 5, सार। अष्टांगिक मार्ग कोई धार्मिक नियम नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। सम्यक दृष्टि, सत्य को समझना। सम्यक संकल्प, शुद्ध विचार रखना। सम्यक वाणी, सत्य और मधुर बोलना। सम्यक कर्मांत, अहिंसा और दया से कर्म करना। सम्यक आजीविका, सही जीविका कमाना। सम्यक प्रयास, बुराई से बचना और अच्छाई को बढ़ाना। सम्यक स्मृति, वर्तमान में जीना। सम्यक समाधि, ध्यान में स्थिर होना। बहुत बढ़िया। तो चलिए मैं ये 10,000 शब्दों की विस्तृत कहानी आपको भागों में, प्रत्येक लगभग 2,500 शब्द लिखता हूं। इससे पढ़ना भी आसान रहेगा और पूरी अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या कथा के रूप में व्यवस्थित ढंग से मिलेगी। गौतम बुद्ध और अष्टांगिक मार्ग की अनंत कथा। भाग 1, दुख की खोज और सम्यक दृष्टि। कपिल वस्तु का राजमहल मोतियों और मणियों से जगमगा रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ, जो आगे चलकर बुद्ध कहलाए, के लिए जीवन एक उत्सव था। महल में नृत्य गान, रस भरे भोजन, सुंदर वस्त्र, सुगंधित उद्यान और सेवकों की भीड़ थी। राजा शुद्धोधन ने उन्हें हर दुख और कष्ट से दूर रखा था। लेकिन सिद्धार्थ का मन अजीब था। वे अक्सर चुपचाप खिड़की से बाहर देखते रहते। जब नृत्यांगनाएं गाती, तब भी उनके नेत्र गहरी सोच में डूब जाते। जब मित्र उन्हें शिकार पर बुलाते, तब भी वे किसी और प्रश्न में उलझे रहते। उनके हृदय में एक ही सवाल बार बार उठता, क्या ये सुख सदा रहेगा? क्या रोग, बुढ़ापा और मृत्यु से कोई बच सकता है? 4 दृश्य और पहला सत्य। एक दिन वे रथ पर निकले। रथी ने उन्हें नगर भ्रमण कराया। वहां उन्होंने एक वृद्ध देखा, कमजोर, झुकी हुई कमर, कांपते हुए हाथ। सिद्धार्थ ने पूछा, ये क्या है? रथी बोला, राजकुमार, ये बुढ़ापा है। हर जीव को इसका सामना करना पड़ता है। दूसरे दिन उन्होंने एक बीमार आदमी देखा, बुखार से तपता हुआ, शरीर कांप रहा था। सिद्धार्थ का हृदय कांप उठा। क्या हर कोई रोगी होता है? रथी ने सिर झुका लिया, हाँ राजकुमार। तीसरे दिन उन्होंने एक मृतक देखा, लोग विलाप कर रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मृत्यु सबको आती है? रथी बोला, हाँ राजकुमार, चाहे राजा हो या दास, सबको मरना है। चौथे दिन उन्होंने एक सन्यासी देखा, शांत, स्थिर, प्रसन्न। सिद्धार्थ ने पूछा, ये कौन है? रथी बोला, ये साधु है, जिसने संसार का त्याग किया है और सत्य की खोज कर रहा है। इन 4 दृश्यों ने राजकुमार के जीवन की दिशा बदल दी। त्याग और तपस्या। सिद्धार्थ ने निश्चय किया, यदि जीवन दुःखमय है तो मुझे इसका कारण और निवारण खोजना होगा। एक रात उन्होंने महल, पत्नी यशोधरा और बालक राहुल को छोड़ दिया। जंगलों में उन्होंने कठोर तप किया, भोजन छोड़ दिया, शरीर अस्थिपंजर हो गया, किंतु सत्य न मिला। तब उन्हें लगा, न अत्यधिक भोग न अत्यधिक तप, केवल मध्यम मार्ग ही सही है। यही मध्यम मार्ग आगे चलकर अष्टांगिक मार्ग की नींव बना। बोधि वृक्ष के नीचे, गया नगरी में पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे वे बैठे, प्रतिज्ञा की, जब तक सत्य न मिलेगा नहीं उठूंगा। रात्रि गहराती गई, असंख्य विचार उठे, किंतु प्रातः जब तारा उदित हुआ, सिद्धार्थ को